नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहरों की खबरों के साथ। सुपौल जिले के धुम्हा में क्रिकेट खेलने के दौरान हुई आपसी मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। औरंगाबाद में खेल के मैदान पर तालाब खुदाई को लेकर दो गांवों के बीच जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हुई, जिसमें दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के रमेश झा रोड स्थित एक निजी अस्पताल गायत्री नर्सिंग होम में अचानक आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मधुबनी के जयनगर प्रखंड पड़वा बहली में अचानक अनाज को लेकर डीलर की अनियमितता आई सामने, जिसे लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। हैदराबाद से गया जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन को भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पुलिंग कर रोक दिया। उससे 15 मजदूर उतर गए। वहीं ट्रेन के रुकते ही जीआरपी और आरपीएफ ने ट्रेन से उतरे सभी 15 मजदूरों को पकड़ लिया। पटना में दबंग युवक ने की ऑफिस असिस्टेंट की पिटाई। बिहार पुलिस कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का ऑफिस असिस्टेंट है पीड़ित। मुजफ्फरपुर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे श्रमिकों ने कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुए सेंटर में जमकर हंगामा किया और पुलिस पर धमकाने का भी आरोप लगाया। समस्तीपुर में बीती रात 10 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर पहुंचाने के लिए गए एम्बुलेंस कर्मी और पुलिस कर्मियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की और वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया। पूर्णिया के बढ़ारा कोठी क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने सेंटर में फैली अव्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना है कि इन्हें सेंटर में लाकर रख दिया गया है। चक्रधरपुर में बीती रात एक पोल्ट्री फार्म में आग लग जाने से लाखों का नुकसान हो गया। पोल्ट्री फार्म में रखे गए दर्जनों बत्तख जिंदा जल गए। बिहार शरीफ कोर्ट परिसर में चोरों ने सेंधमारी की और चोरों ने एक साथ कोर्ट के 5 पंखे चुरा लिए। किशनगंज में बहादुरगंज थाना क्षेत्र के तकिया गांव में मवेशी के खटाल में आग लग गई, जिससे 4 मवेशी की झुलसकर मौत हो गई। रोहतास में एक 13 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया। बलात्कार का आरोप लड़की के चाचा पर ही लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अररिया नगर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर बोची गांव में सड़क किनारे सिविल कोर्ट के मुंशी मुकेश शर्मा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और शव को फेंक कर अपराधी फरार हो गए। कैमूर के भलूही गांव में गली के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। खगड़िया के कंजरी गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव को मक्के के खेत में छिपा दिया गया। ग्रामीण जब अपने खेत में गए तो वहां शव देखा। रांची में मातृ दिवस के दिन ममता शर्मसार हुई। महिला ने पहले अपने मासूम बच्चे समेत पति की हत्या कर दी। 5 साल के बच्चे की जान चली गई। लॉकडाउन में काफी दिनों से मेरठ में फंसे परिवार को लेकर 2 भाई ठेला से मधुबनी निकल पड़े। एक सप्ताह से लगातार ठेला चलाकर सभी बिहार की सीमा में प्रवेश करते हैं छपरा पहुंचे। सिलीगुड़ी के प्लाई फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे 12 मजदूर अपने घर यूपी के आजमगढ़ के लिए साइकिल से ही निकल पड़े। लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी परेशानी गरीबों को उठानी पड़ रही है। ऐसे में जरूरतमंदों की मदद के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं। पटना नगर निगम के वार्ड 23 की पार्षद प्रभा देवी रोजाना 200 लोगों को खाना बांटती हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बिहार सरकार ने राज्य के 10 इंडस्ट्री को सैनिटाइजर बनाने की अनुमति दे दी है। दानापुर स्टेशन पर कोविड-19 में लगे मेडिकल स्टाफ, एएनएम और फार्मासिस्ट काला बिल्ला लगाकर काम करते हुए विरोध कर रहे हैं। विक्रम में पालीगंज प्रखंड के आईटीआई परिसर में प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में लगभग 100 प्रवासी मजदूर हैं, जिसमें से एक शख्स की 4 दिनों से तबियत खराब है, जिसे एम्स रेफर किया गया है। छपरा में मशरक क्वारंटीन सेंटर का जिलाधिकारी और एसपी ने औचक निरीक्षण किया और मौजूद कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पटना से सटे मनेर में गंगा नदी में नहाने के दौरान 3 युवक डूब गए, जिससे 2 युवक को किसी तरह से बचा लिया गया, लेकिन एक की डूबने से मौत हो गई। लखीसराय में कोरोना को हराकर 3 लोग अपने घर ही लौट गए हैं। इन तीनों को 25 अप्रैल को भर्ती कराया गया था। तीनों को ठीक होने के बाद सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। हरियाणा से आए 40 प्रवासी मजदूरों से भरी बस अररिया से फारबिसगंज के लिए भेजी गई। इनमें से 25 मजदूर रास्ते में ही अपने गांव के पास उतर गए, जबकि 15 मजदूर को भी बस से फारबिसगंज बाजार में उतार दिया गया।
जहानाबाद में सड़क पर लोगों ने आवाजाही शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अरवल जिले में लगातार प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए मजदूरों को जांच के बाद क्वारंटीन किया जा रहा है। बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच फिर से पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। एक बुजुर्ग दंपति की शादी की 57वीं सालगिरह पुलिस ने मनाई। पुलिस ने बुजुर्ग दंपति को गुलदस्ता और गिफ्ट दिया। मुंगेर के टेटिया प्रखंड में 17 योजनाओं को चालू किया गया है, जिसमें 350 मनरेगा मजदूर कार्य कर रहे हैं। मजदूरों को प्रत्येक 1 से 2 घंटे के अंतराल में हाथों को सैनिटाइज करने या साबुन से हाथ धोने को बताया जा रहा है। मुंगेर में संटोला में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों को दिन में एक बार ही भोजन दिया जाता है। सेंटर में मच्छरों का आतंक ऐसा है कि परिजन मच्छरदानी लेकर क्वारंटीन सेंटर पहुंचे। कैमूर में भभुआ रोड रेलवे स्टेशन और मुठानी रेलवे स्टेशन के बीच में एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। रामगढ़ में वन कर्मियों पर जंगल माफिया ने हमला किया। इसके बाद आरोपी पत्थरों से लदा ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। कैमूर में जान जोखिम में डालकर मजदूरों का जत्था अपने घरों के लिए रवाना हो रहा है। इससे कभी भी हादसा हो सकता है। मजदूर ट्रक पर लदे चिकने पाइप पर बैठकर सफर कर रहे हैं। लॉकडाउन में सूबे के इकलौते और देश के 5वें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी सन्नाटा पसरा है। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाले टाइगर रिजर्व में आज तकरीबन 1.5 महीने से वीरान की छाई हुई है। लॉकडाउन को लेकर कैमूर जिला प्रशासन मुस्तैद है। उल्लंघन करने वालों पर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। ओडिशा में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों का चाईबासा के रास्ते झारखंड के विभिन्न जिलों में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जंगल, नदी और रेलवे लाइन के सहारे मजदूर ओडिशा से झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। खगड़िया के सिकंदरपुर गांव में लड़की को भगाने की नियत से पहुंचे 2 लड़कों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। गांव वालों ने दोनों लड़कों को रस्सी से बांध दिया। बिना नंबर प्लेट का एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। औरंगाबाद के देव स्थित क्वारंटीन सेंटर में रह रहे कुल 140 प्रवासी मजदूरों को हर रोज व्यायाम और योगाभ्यास कराया जाता है, ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहे। मुजफ्फरपुर के क्वारंटीन सेंटर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां लोग सेंटर से बाहर निकल आए और बाहर आकर खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं। मधेपुरा में कोरोना से लोग दहशत में हैं। बीते देर रात आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में 7 लोगों की पुष्टि हुई है। सभी लोग महाराष्ट्र से आए छात्र हैं, जो मधेपुरा के एक क्वारंटीन सेंटर में ठहरे थे। बेगूसराय में बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों की जांच में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस तरह बेगूसराय में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। हालांकि 26 में से 8 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। किशनगंज में विभिन्न राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों में से 8 मजदूरों का जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब तक कुल 9 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। गुजरात के गांधीधाम से ट्रेन दानापुर पहुंच गई है। इस ट्रेन से 1200 श्रमिकों को लाया गया है। जब दानापुर स्टेशन के बाहर लाया जा रहा था, तब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। प्रवासी मजदूरों के बिहार लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। इनमें से कई महिलाएं भी शामिल हैं। लुधियाना से 1250 मजदूरों को लेकर आज शाम करीब 5:30 बजे श्रमिक स्पेशल ट्रेन किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे कॉलोनी से एक रेलवे कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने से पूरे रेलवे परिसर को हॉटस्पॉट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। मोतिहारी में जी बिहार झारखंड की टीम ने विभिन्न दफ्तरों का जायजा लिया, जहां पाया गया कि कोई भी कर्मचारी सरकार के गाइडलाइंस मानने को तैयार नहीं है। जब मास्क और सैनिटाइजर उपयोग के बारे में पूछा गया तो बहाना बनाते नजर आए। बांका में खाना नहीं मिलने की वजह से प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया। उन्होंने सड़क जाम कर दिया। उसके साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। बेतिया में 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची। प्रवासी श्रमिकों को लाने वाली यह 30वीं स्पेशल ट्रेन थी। जवाहर नवोदय विद्यालय विक्रम में असम और मध्य प्रदेश से 2 बसें पहुंची। दोनों बसों में 23 विद्यार्थी थे। असम के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्यकर्मी भी थे। क्वारंटीन सेंटर में मीडिया पर बैन के विरोध में आरएलएसपी प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर धरना दे रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण से एक और शख्स की मौत हो गई है। बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 663 हो चुकी है। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 157 हो गई है। शनिवार को धनबाद में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मां और बेटा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रामगढ़ रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर चुट्टूपालू घाटी में भीषण हादसा हो गया। यहां 3 वाहन आपस में टकराए और खाई में गिर गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
गोड्डा के कई प्रखंडों में जन वितरण दुकानदारों ने बिना दाल दिए ही पोस्ट मशीन से पर्ची निकाल ली। शिकायत आने के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति अधिकारियों पर गबन की आशंका का जिक्र करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। धनबाद में मुंबई से कैंसर का इलाज कराकर लौट रहे मां बेटे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राहत की बात यह रही कि दोनों को घर पहुंचाने से पहले अस्पताल भेज दिया गया। साहिबगंज जिला प्रशासन ने एक सराहनीय कदम उठाया है, जिसे वेजफेड नाम दिया गया है। वेजफेड के माध्यम से जिला प्रशासन किसानों की सबसे उचित मूल्य पर खरीदेगी और फिर उसे अपने स्टॉल के माध्यम से बेच रही है। बस से महाराष्ट्र के कन्नौज से प्रवासी मजदूर रांची पहुंचे। कन्नौज में ये सभी मजदूर अलग अलग जगह पर काम कर रहे थे और खुद बस किराया करके रांची पहुंचे हैं। चतरा पुलिस ने 3 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अभी तक 3 दिनों में कुंदा में 17 किलो अफीम पकड़ी गई है। पाकुड़ पुलिस सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रही है। नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहे पर बेवजह बाइक लेकर सड़कों पर घूमने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। गढ़वा में एक साथ 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब जिला प्रशासन ने बेचैनी बढ़ गई है। डीसी के निर्देश पर रेड जोन एरिया से आ रहे मजदूरों के लिए अब सरकारी क्वारंटीन में ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों के लिए झारखंड सरकार ने ई पास की ऑनलाइन व्यवस्था की है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मदर्स डे पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर सबको बधाई दी। रामगढ़ में वन कर्मियों पर जंगल माफिया ने हमला किया। इसके बाद आरोपी पत्थरों से लदा ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। पाकुड़ पुलिस कोयला तस्करी को रोकने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। लोहरदगा में सेना वीडियो के नाम पर एक शख्स ने लोगों को ठगने की कोशिश की। खुद को वीडियो बताने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गढ़वा में परेशान किसान अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। नगर उंटारी अनुमंडल मुख्यालय के किसानों ने सरकारी धान क्रय केंद्र द्वारा समय पर धान की खरीदी नहीं किए जाने का आरोप लगाया। गढ़वा से लगे छत्तीसगढ़ की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ और पलामू के पेपरा में नक्सलियों के उत्पात के बाद गढ़वा पुलिस अलर्ट पर है। धनबाद के टीएमसी नेताओं ने लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों की घर वापसी को लेकर पश्चिम बंगाल सहित झारखंड सरकार पर भी उपेक्षा का आरोप लगाया। गढ़वा में बाहर से काम करके लौटे मजदूरों में एक साथ 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से बोकारो जिला प्रशासन काफी सतर्क हो गया है। पलामू पुलिस ने कुख्यात माओवादी केला यादव उर्फ संदीप यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने माओवादी के पास से एक मशीन गन, एक मैगजीन और 91 गोली बरामद की। लातेहार पुलिस ने सदर प्रखंड के भुसूर गांव में पिछले मार्च महीने में हुई चोरी का खुलासा किया और चोरी में शामिल 3 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लातेहार पुलिस ने सेरनदाग के सिकिंद गांव के पास 30 टन अवैध कोयला लदा ट्रक बरामद किया। सिमडेगा में कोलेबिरा प्रखंड के जामटोली गांव में वज्रपात से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। लोहरदगा में भी अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तो वहीं भंडरा प्रखंड के भौरो गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोग झुलस गए। साहिबगंज सदर एसडीओ पंकज कुमार साव के नेतृत्व में जिला पत्थर व्यवसाय की एक बैठक हुई। बैठक में किस पहलू पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसे लेकर निर्देश दिए गए। सिमडेगा में तेज बिजली और तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बिजली के कड़कने से सब्जी की खेती को खासा नुकसान हुआ। बोकारो में आए आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। गोमिया में 20 से अधिक पेड़ गिर गए हैं, जिसमें 2 पशु दब गए हैं, जिससे पेड़ों को काटकर निकाला गया। देश में कोरोना के मामले 63,000 के करीब हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 2,109 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वस्थ होने की दर 30.75%। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। 1 महीने में ये तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली में आई भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। दिल्ली आज सुबह ही धूल भरी आंधी चली, जिसकी वजह से कई जगह पेड़ टूटे। दिल्ली सहित यूपी के कई जिलों में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली में छाया अंधेरा, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, देहरादून में छाए बादल। मौसम विभाग ने जारी किया पुनर्नुमान। 11, 12 और
13 मई को कई जगहों पर बारिश के साथ पड़ सकते हैं ओले। दिल्ली में कोरोना के 381 नए मामले, कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,923 पहुंची। दिल्ली में कोरोना से अब तक 73 लोगों की मौत। कोरोना के मार्च और मई के आंकड़ों को लेकर मनीष तिवारी का सरकार से सवाल। लॉकडाउन से भारत ने क्या हासिल किया है, किस दिशा में बढ़ रहा है देश। मुंबई में एएसआई सुनील दत्तात्रेय की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब तक 7 पुलिसकर्मियों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के जलगांव में कोरोना के 11 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 174 हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र संक्रमित, 20,000 से ज्यादा हुए संक्रमित, मरने वालों का आंकड़ा 779 हुआ। राजस्थान में 3,741 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। आज 33 नए केस आए सामने। वायरस से अब तक 107 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 1800 एक्टिव केस, 1,499 मरीज हुए डिस्चार्ज। अब तक 74 लोगों की मौत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कोरोना से निपटने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरीकों की आलोचना की। ट्रंप प्रशासन के काम पर भी ओबामा ने तीखे सवाल खड़े किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनएसए समेत कई प्रमुख लोगों से मुलाकात की। ट्रंप ने एक बार फिर मीडिया के सवालों का जवाब देने से इंकार कर दिया। मीटिंग को केवल प्रोडक्टिव बताया। अमेरिका के लॉस एंजल्स में सैकड़ों लोग फूड बैंक में लाइन लगाकर पहुंचे। सभी को फूड पैकेट्स दिए गए। किसी को भी पार्क में अपनी कार से आने की इजाजत नहीं थी। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के दिग्गज इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने ऐलान किया है कि वो अपने मुख्यालय को जल्द कैलिफोर्निया से टेक्सास या नेवादा में स्थानांतरित कर देगा। मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च में कोरोना की वजह से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। हाल ही में कोरोना से मारे गए एक पुरुष का अंतिम संस्कार सुर्खियों में रहा। इराक के नए पीएम मुस्तफा अली कदीमी ने कामकाज संभाला। संसद से कैबिनेट गठन की मंजूरी मिलने के बाद कदीमी ने मंत्रियों के साथ बैठक की। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की तादाद 31,000 के पार पहुंच चुकी है। सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद वे बाहर आने जाने के लिए पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें। और चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।